औरैया के जिलाधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने नाथ और सपेरा समाज के बेहद गरीबी में जीने वाले बच्चों का भविष्य संवारने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी सरकारी आवास पर फ्री कोचिंग शुरू की है। डीएम ने इन बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म, जूते, कॉपी और बैग समेत सभी शिक्षण संबंधी सामग्री उपलब्ध कराई। खुशी देवी। कहाँ से आती हैं आप? लालपुर से। कहाँ पढ़ने आती हैं? डीएम सर के यहाँ। कौन कौन आपको डीएम सर के यहाँ पढ़ाता है? डीएम सर, शशांक सर। कैसा लगता है जब आपको ये सब लोग पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। पढ़ लिख कर आप भी क्या बनना चाहती हैं? अधिकारी। क्या नाम है आपका? मोहिनी देवी। कहाँ से आती हैं आप? लालपुर से। कहाँ पढ़ने आती हैं? डीएम साहब के यहाँ। डीएम साहब के यहाँ। कौन कौन पढ़ाता है यहाँ पर आपको? डीएम सर, सत्येंद्र सर, विवेक सर। कैसा लगता है आपको जब ये लोग पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा। क्या बनना चाहती हो पढ़ लिख कर आप भी आगे? डीएम के जैसे। जो जोगी और सपेरे समुदाय के डिप्राइव कैटेगरी के परिवार हैं, उनके बीच में हम लोग लगातार काम करते हैं। उनके बच्चों को हम लोग करीब 48 एक बच्चे हैं जिनको मॉर्निंग में कलेक्टर्स कोचिंग करके हम लोग एक नया अभिनव प्रयास शुरू किया है। उसमें हमारे स्टाफ में जो पुलिस के लोग हैं और कुछ पुलिस ऑफिस में जो स्वैच्छिक रूप से शिक्षाग्रही हैं, वो आके उनको पढ़ाते हैं और मेरे द्वारा भी उन्हें देखा जाता है। उनको सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत इनको हम लोग ये काम कर रहे हैं और ये टीम वर्क है। हमारी टीम उस पर काम करती है। ये सब चल रहा है, डीएम साहब के मार्गदर्शन में चल रहा है। ये छोटी सी पहल इन्होंने भैया ने शुरू करी थी, सत्येंद्र भाई ने, तो हमारा भी इसमें सहयोग रहा है काफ़ी। हम लोग डीएम साहब से कह के थोड़ा सर को रिक्वेस्ट किए हैं कि सर कुछ कापी, बैग्स, ये जब बेसिक चीज़ें जो होती हैं शिक्षा के लिए वो दिलाएं, तो सर ने वो चीज़ हमारी सुनी है। तो हम ये चाहते हैं कि ये बच्चे पढ़ जाएं, समाज की मुख्य धारा से जुड़ जाएं, बस यही हमारा चाहते हैं हम ये। कानपुर कमिश्नरेट यातायात पुलिस द्वारा रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने और हादसों को रोकने के मकसद से संचालित किया जा रहा है। सभी नागरिकों से अपील है कि वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, रॉन्ग साइड वाहन न चलाएं, जिम्मेदार नागरिक बने। नियमों का पालन न केवल आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है बल्कि दूसरों की जान की हिफाजत भी करता है। कई मामलों में ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के भी निर्देश दिए गए हैं। जो उल्टी दिशा में वाहन चलाते हैं उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आज 21 मई से 15 दिन का अभियान चलेगा, जिसमें ट्रैफिक पुलिस, सिविल पुलिस और एआरटीओ के सहयोग से जो लोग गलत दिशा में गाड़ी चलाते हैं, जिस कारण से रोड हादसे होते हैं, उसके लिए अभियान चलाया जाएगा। उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कानपुर में सड़क हादसों की एक वजह गलत दिशा में गाड़ी चलाना है, जिसको लेकर के कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने 15 दिनों का अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत तमाम उन लोगों के चालान काटे जा रहे हैं जो गलत दिशा में ड्राइविंग करते हैं। दरअसल गलत दिशा में गाड़ी चलाने की वजह से कानपुर में हादसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को हिदायत दी गई है, कोई भी शख्स अगर गलत दिशा में गाड़ी चलाता हुआ दिखाई पड़ता है तो उसका चालान जरूर किया जाए। यही वजह है कि 15 दिनों का विशेष अभियान के दौरान तमाम चौक चौराहों पर पुलिसकर्मियों की मौजूदगी दिखाई पड़ रही है। साथ ही साथ वह तमाम रास्ते जहां पर आमतौर पर लोग उल्टी दिशा में गाड़ी चलाते हैं, वहां पर लोगों को रोक करके उनके चालान हो, लोगों को जागरूक किया जा सके, इसलिए जगह जगह पुलिस की तैनाती सुनिश्चित की गई है। ऐसे समय में जहाँ पर लोग ज़्यादा समय उल्टी दिशा में चलते हैं, वहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद रहते हैं और लोगों के चालान कर रहे हैं। ये अभियान इसलिए चलाया जा रहा है जिससे एक तरफ लोग जागरूक हो, वहीं दूसरी तरफ लोगों की जान को बचाया जा सके। आप देख सकते हैं कि हम लोग मॉल रोड के पास एक चौराहे पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर जो भी वाहन उल्टी दिशा में आ रहे हैं उनका चालान किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि पुलिस के अभियान के बाद भी लोग उल्टी दिशा में चलने से बाज नहीं आ रहे हैं। सामने से आप देख सकते हैं कि एक ई रिक्शा आ रहा है जो कि उल्टी दिशा में जा रहा है, जिसे रोकने के लिए ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहां पर पहुंच रहे हैं। देखिए कि उल्टा चलने की वजह से एक तरफ दूसरी तरफ से आने वाले वाहनों को दिक्कतें होती हैं, वहीं दूसरी तरफ जो शख्स उल्टी दिशा में गाड़ी चलाता है वो एक्सीडेंट का कारण भी बन सकता है। इन्हीं हादसों को रोकने के लिए कमिश्नरेट पुलिस ने 15 दिन का ये विशेष अभियान शुरू किया है और इस अभियान के तहत लगातार लोगों के चालान काटे जा रहे हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि वो दूसरी दिशा में अगर गाड़ी चलाते हैं तो अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान भी खतरे में डालते हैं।
गोरखपुर जू में बर्ड फ्लू के संक्रमण की खबर ने वन्यजीव प्रेमियों और प्रशासन दोनों को चिंतित कर दिया है। राष्ट्रीय उच्च पशु रोग संस्थान भोपाल से आई रिपोर्ट में बाघिन, 2 तेंदुआ शावक, 1 हिमालयन गिद्ध और 1 विदेशी पक्षी में H5N1 एवियन फ्लू वायरस की पुष्टि हुई है। संक्रमण की पुष्टि होते ही जू प्रशासन ने संक्रमित जानवरों को आइसोलेट कर विशेष निगरानी शुरू कर दी है। प्रशासन ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए जैव सुरक्षा के सख्त उपाय लागू कर दिए हैं। जू परिसर में पक्षियों विशेषकर कौवों की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। संक्रमित क्षेत्र को सील कर दिया गया है। लगातार सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। फिलहाल जू को आम दर्शकों के लिए बंद किया गया है। गोरखपुर के अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान में बाघिन शक्ति की मौत के बाद कोहराम सा मचा हुआ है। गोरखपुर के अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान को आम दर्शकों के लिए अभी भी लगातार बंद कर दिया गया है और यहाँ के पशु पक्षियों पर लगातार निगरानी की जा रही है। बीते दिनों एक शक्ति बाघिन की मौत के बाद से उपजे इस बर्ड फ्लू ने पूरे चिड़ियाघर के वन्य जीवों को अपने चपेट में ले लिया है और इन पर लगातार डॉक्टरों की टीम संक्रमण से बचाने के लिए सैनिटाइजेशन कर रही है। इनको क्वारंटीन करके रखा गया है और यहाँ पर 2 शावकों और 1 कॉकटेल सहित कई पक्षियों में बर्ड फ्लू के लक्षण पाए गए हैं। इनके जांच के सैंपल लगातार जो है भोपाल के उच्च पशु रोग संस्थान में जांच के लिए भेजे जा रहे हैं और उनके जांच के आधार पर यहां डॉक्टरों की टीम इन पशु पक्षियों के इलाज में लगी हुई है। फिलहाल अभी भी संक्रमण के दौर से गुजर रहा अशफाकुल्ला प्राणी उद्यान अपने अच्छे दिन का इंतजार कर रहा है कि कब इस बर्ड फ्लू की भयानक आपदा से ये चिड़ियाघर के पशु पक्षी बच पाएंगे। मुख्यमंत्री के प्रमुख सलाहकार अवनीश अवस्थी ललितपुर की सैदपुर पहुंचे। यहां उन्होंने ड्रग पार्क के लिए भूमि का निरीक्षण किया। कहा जा रहा कि जल्द ही इस दिशा में काम किया जाएगा। प्रथम चरण में 350 एकड़ भूमि पर विकास कार्य किया जा रहा है। शासन ने इसके लिए 450 करोड़ रुपए की धनराशि जारी कर दी है। हम लोग खुशी है कि बल ड्रग पार्क में UPSIDC और जिला प्रशासन के सहयोग से बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। PWD, बिजली विभाग, बाकी सब विभाग इस पर बहुत काम कर रहे हैं। यहाँ पहला अलॉटमेंट भी एक प्लॉट का हो गया है। जल्दी अगले 2 महीने में अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी तेज़ी पकड़ जाएगी। तो हम लोगों को आशा है कि भगवती जी का जो विजन था कि ललितपुर में फार्मा पार्क बने, वो इसी साल में उसको और अच्छे से क्रियान्वित होकर अगले साल तक यहाँ यूनिट्स चालू हो जाएं, क्षेत्र में रोजगार भी मिले, लोगों को ट्रेनिंग भी मिले और इस क्षेत्र का विकास हो। मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की है। वादी एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह की तरफ से शाही मस्जिद को विवादित ढांचा घोषित करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया था। इस पर प्रतिवादी मुस्लिम पक्ष का जवाब आया और बहस हुई है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट अब इस मामले पर 4 जुलाई को सुनवाई करेगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में आज उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सुनवाई हुई और हमारी जो एप्लीकेशन थी कि इसको जो शाही ईदगाह मस्जिद ना होकर के ये भगवान कृष्ण का असली गर्भगृह है, लिहाजा इसको विवादित ढांचा घोषित किया जाए। आज उस पर बहस हुई और हमें अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष रखा। हमारा ये कहना है कि शाही ईदगाह पक्ष की तरफ से आज तक कोई सिंगल डॉक्यूमेंट शाही ईदगाह के ये मस्जिद है उसमें कोई दाखिल नहीं हो पाया है। न तो उनके पास खसरा है, न खतौनी है, नगर निगम का कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुन लिया है और सुनने के बाद अग्रिम तारीख 4 जुलाई निश्चित कर दी गई है। आदेश को रिजर्व कर लिया गया है। 4 जुलाई तक माननीय न्यायालय आदेश इसमें करेंगे। लेकिन हमारा ये मानना है कि ये प्रॉपर्टी हिंदू पक्षकारों की है। भगवान श्री कृष्ण यहाँ प्रकट हुए थे, तो लिहाजा इसमें कोई डाउट नहीं है।